मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी से सभी वाकिफ हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों के इल्म में होगी कि मोटरवे पुलिस की तनख्वाहें आम पुलिस के मुकाबले में कई गुना हैं। शायद यही वजह है कि मोटरवे पुलिस में रिश्वत सतानी और फ़राइज़ से गफलत बरतने की शरह इंतहाई कम है। सर फैसलिटी हमारे स्कूटर में स्कूटर नहीं गई। अभी हालात ख़राब होते हैं, गाड़ियाँ बंद होती हैं तो बड़ा लटक के आते हैं, कभी वो तो आ सकते नहीं हम यहाँ से। तो स्कूटर होती है तो किस्तों में देते हैं, किराए में कम पैसे कर लें तो उसमें हम आ सकते हैं आराम से। ये हमारे अफसरान तो करते हैं, रिटर्न में भी करते हैं, वर्बली भी होती है बात, लेकिन ये मैं तो अगर सही बात कहूँ तो आगे का हवाई बिगड़ा हुआ है, सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल कोई नहीं है। देखिए जी, बात यह है कि मुतमईन होना ना होना मेरी रात से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये हमारी मजबूरी है कि और कोई नौकरी तो है नहीं, इसी पे दरगुजर करना पड़ता है, इसी पे इत्तेफाक कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है, जो कुछ भी है इसी में कर रहे हैं। आने में एक जाने में 12 घंटे यहाँ पर ड्यूटी करता है, 12 घंटे यहाँ पर ड्यूटी करता है। होना तो ये चाहिए कि उसकी भी पर्सनल लाइफ है, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी जो है वो मतलब ख्वाहिशात हैं, कहीं जाना है आना है, लेकिन उसके पास छुट्टी तक नहीं है, उसकी छुट्टी तक नहीं है कि वो उसको मतलब ये हो कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई छुट्टी है आपको, तो छुट्टी होनी चाहिए उनकी। और कम से कम ड्यूटी आवर्स जो है वो इतने होने चाहिए कि उनके बर्दाश्त के मुताबिक 8 घंटे, जहाँ मतलब दूसरे महकमों में चल रहा है, चलो ठीक है, तनख्वाह भी ठीक है, हर चीज़ ठीक है, लेकिन कम से कम उनकी ड्यूटी आवर्स जो है ना वो 8 घंटे हों, और इस नफरी इतनी हो कि वो गवर्नमेंट का जो है वो कम 3 शिफ्टें आराम से चल सके। मेडिकल तो है ही नहीं। हमें ये सवाल कहते हैं कि मेडिकल हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास कुछ चीज़ फिर नहीं है। हमारे बच्चे हमें इलाज करवाना अपने खुद का इलाज, हालांकि हम जब क्राइम के पास जाते हैं, कोई बंदा जिसकी डेथ हो जाती है, किसी हीरोनी को पकड़ना है, किसी कैसे गंदे आदमी को पकड़ना, हमें तो पकड़ना है। ड्यूटी इज़ ड्यूटी करनी है, चाहे कैसा भी बंदा है, गंदा बंदा है, अच्छा है, उसको पकड़ना है। हम डालते लाजमी हमारे हज़ारों जरासीम ये वगैरह लग जाते हैं, तो हर ड्यूटी पर पानी भी नहीं होता। हम जब मुकाबले में जाते हैं तो हमारी शर्टें 4-4 दिन 8-8 दिन शर्टें गंदी हो जाती हैं, मगर क्या करें, वहाँ मुकाबले में तो कोई चीज़ होती नहीं। अगर हमारे धाड़ियों के साथ मुकाबला है तो 4-4 दिन 5-5 दिन एक ही वर्दी में रहते हैं बिना नहाए। उस वजह से हमारे बहुत सारे डिजीज़ हमारे को लग जाते हैं, मगर क्या करें, कोई नहीं, अपनी जेब से करवाना पड़ता है। ना हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ है, ना हमारे को तहफ़्फ़ुज़ है, हम क्या करें। बस एक ये है कि उम्मीद है कि चलो आगे अच्छा हो जाएगा, चलो आगे अच्छा हो जाएगा, बस उस उम्मीद में लगे रहें, इंशाल्लाह आगे अच्छा होगा। बस स्टील मिल है, केईसी है और डिपार्टमेंट है, उनके पैनल हैं। जैसे स्टील मिल का आप नेशनल लियाकत में पैनल ले लें, जैसे कि आप किसी जैसे ये नेशनल अपने सेंटर है डिफेंस वाला, ऐसे बड़ी बड़ी अस्पतालों में उनके पैनल है। वो उनका मुलाजिम बीमार होगा, अपने डिपार्टमेंट से लेटर जाएगा कि इसकी जो है इलाज के लिए हमारे डिपार्टमेंट, और इसका ख़र्चा जो है एक्सपेंडिचर जो है वो डिपार्टमेंट खुद पे करेगी। हमारा ऐसा नहीं है। हमारा अगर ज़्यादा कोई मरीज हो बीमार है तो प्राइवेट हम इलाज कराते हैं, उसके जितने भी ड्यूज़ हैं, अपना मेडिकल लेटर्स तमाम वो जो जितने भी कागजात हैं वो लेने के बाद फिर अप्लाई करते हैं वेलफेयर डिपार्टमेंट में। फिर बोर्ड बनता है, यानी सर्विस हॉस्पिटल में डॉक्टरों का एक बोर्ड बैठेगा, उसके बाद फिर मंजूर होगी, फिर हम यहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट मदद करती है, देते हैं, लेकिन प्रोसीजर जो है वो बहुत लंबा है। नाज़रीन, पुलिस एहलकारों का वास्ता अक्सर जुराइम पेशा अफराद से ही पड़ता है और दौरान ड्यूटी कई अफसरान और जवान जाम शहादत नोश कर जाते हैं। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि इन शहीद जवानों के वरसा को उनका जायज़ हक कतई नहीं मिलता और ये एक इंतहाई दुश्वार गुजार अमल है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे ही शहीद की फैमिली से जो अब तक इंतज़ार में है कि कब उनको उनका जायज़ हक मिलेगा। ये मिर्ज़ा यासीन बेग की वाइफ हैं। पहले तो हमें ये बताइए क्या वाक़या हुआ था 1 दिसंबर 2008 को? भाई दिन में गए हैं वो 3 बजे, तो उसके बाद जो है ना वो असर के मगरिब के वक्त वो नमाज के लिए निकले हैं
और मैं जो थी घर पर सिलाई कर रही थी और एकदम बस फायर की आवाज़ आई है तो मैं बाहर दरवाजे से निकली हूँ। मुझे ही नहीं पता कि गली में से भगदड़ मच गई। फिर मैं वहाँ पर थाने के पास गई मस्जिद के पास, तो वो शहीद हुए थे। उसके अलावा फिर मतलब इसे बहुत मतलब गहमा गहमी थी। मुझे कुछ होश ही नहीं आया, मैं बेहोश हो गई वहीं। और फिर मेरे पीछे पीछे सारे बच्चे, 5 मेरे बच्चे रोते हुए आए और मेरा बड़ा बेटा वो अपने वालिद साहब को जो है ना उठा कर लेकर गया है। फिर वहाँ जाके अस्पताल में पता चला कि ये मौके पे ही शहीद हो गए थे। उन्होंने बहुत दुआएं पढ़ी, कलमा पढ़ा, काफ़ी लोगों ने देखा उनको, मगर बस अब ये नहीं पता कि किसने मारा, कौन थे कौन लोग नहीं थे। बहरहाल मुझे कोई अभी तक, मैं ये चाहती हूँ कि भाई मुझे इंसाफ मिले, मेरे शौहर को इंसाफ मिले और मुझे किसी से भी कुछ नहीं लेना देना। मेरा जो बच्चों का हक है वो मेरे बच्चों का मुझे हक मिले। आपके बच्चे कितने माशाल्लाह? मेरे 5 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है शुमाइरा, उसके बाद अरसलान है, फिर उसके बाद महा है, उसके बाद अरियान और फिर शायान। ये 5 बच्चे हैं। मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं मेरी। अच्छा, इदारे की तरफ से क्या सपोर्ट की गई आपको पुलिस के महकमे की अभी जानिब तक से? तो बस यही कहते हैं कि प्रोसीजर चल रहा है, काम चल रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी कोई चीज़ मतलब जो उनका हक है वो नहीं मिला है। और शहादत का जो उन्होंने ऐलान किया था कि भाई ये शहीद हुए तो इतना शहीद के बुरसाओं को दिया जाएगा, तो वो भी अभी तक नहीं मिला है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जैसे जैसे मतलब वो कहते हैं कि सैलरी बढ़ती है उनकी तनख्वाह उसी तरह बढ़ती है, क्योंकि मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है। मैं तनख्वाह में ही गुजारा करती हूँ और सिलाइयाँ करती हूँ। और बस ये कि उनकी तनख्वाह बढ़ी जाए, उनका ओहदा जो उन्होंने कहा था कि भाई उनका ओहदा भी बढ़ा जाएगा, उनको सैलरी बढ़ी जाएगी, तो उसी तरह मुझे वही चीज़ मिले। बस यही मेरी है गुजारिश। और मेरे बच्चे को जो कहा था कि एएसआई लेंगे उसको और उसका हक दिया जाए, कि वो कहा कि मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने कहा सिपाही लेंगे, कोई कह रहा क्लर्क लेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे को जो है ना उसके बाप की जगह लिया जाए, एएसआई लिया जाए। बाकी अब रब की जो मर्जी है वही। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि पुलिस एहलकारों की ज़रूरियात और उनके मसाइल बेपनाह हैं और इन्हीं मसाइल की बिना पर वो अपनी और अपनी फैमिली की ज़रूरियात को पूरा करने से कासिर हैं। इन तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में पुलिस एहलकारों से दयानतदारी की उम्मीद दीवाने का ख्वाब ही है। हैरतनाक अमर यह है कि पूरे मुल्क में पुलिस डिपार्टमेंट से अवामी शिकायत यकसां हैं, जो इस बात की दलील है कि खराबी पुलिस एहलकारों या अफसरान में नहीं बल्कि निज़ाम में है। इसके साथ ही चलते हैं अपनी 2 शॉर्ट स्टोरीज की जानिब।